आज हम देखेंगे ए लाइन फ्रिल कुर्ती का बहुत ही सुंदर डिजाइन जो काफी प्रिटी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लाइन फ्रिल कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसे मैंने इस तरह से बिछा के लिया है। अब देखो ये इसकी लंबाई है जो कि 2.5 मीटर है और चौड़ाई 44 इंच है, मतलब इसका पन्ना 44 इंच है। अब इसे हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, मतलब पन्ने की ओर। तो इस तरीके से ये सिंगल फोल्ड रहेगा और नीचे की तरफ का कपड़ा इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा है। इस कुर्ती की अपर पार्ट की लेंथ 36 इंच है और नीचे की फ्रिल की लेंथ 10 इंच है। भी हम अपर पार्ट का कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए 36 अधिक 1 इंच मार्जिन का लेंगे और 37 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। यहाँ पर हम सिर्फ पहले बैक पैटर्न का ही कटिंग करेंगे। उसके लिए आर्म होल की लंबाई ली है 8.25 इंच, कमर की लंबाई 15 इंच और हिप की लंबाई 22 इंच पर रखी है। ये जो सारे नाप है ये हमारे नॉर्मल कुर्ती की तरह ही डलेंगे। अगर आपने हमारे नॉर्मल यानी सिंपल कुर्ती कटिंग वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर शोल्डर का नाप डालना है, जैसे मैंने 7.5 इंच पे डाला। और यहाँ पर ये हमारी चेस्ट लाइन है, तो चेस्ट 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, पौना इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए, पौना 10 इंच पर मार्क किया। चेस्ट लाइन के नीचे 3 इंच लेंगे क्योंकि ये हमारी फुल बस्ट की लाइन होगी। फुल बस्ट 38 इंच है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, अधिक 1/4 इंच लूजिंग डाला है। कमर है 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, अधिक पौना इंच का लूजिंग डाल के पौना 9 इंच पर मार्क किया। हिप साइज है 40 इंच, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 2.5 इंच का लूजिंग डालना है, तो मैंने यहाँ पर 12.5 इंच पर मार्क किया। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हम जोड़ देंगे, बस कमर तक ही जोड़ेंगे। उसके आगे कैसे जोड़ना है ये मैं बाद में बताऊंगी। बाहर की तरफ 1-1 इंच सिलाई मार्जिन लिया है और यहां से इस तरह से जोड़ दिया। अब ये बाहर का पॉइंट, सिलाई मार्जिन का पॉइंट और ये नीचे का हिप पॉइंट, ये हमें जोड़ना है टेप की ओर और इसे तिरछे में नीचे की तरफ लेके जाना है और इस तरह से लाइन बना देनी है। ये हो गई हमारी घेरे की लाइन। अब ये जो अंदर की तरफ है ये मैं सीधे नीचे की तरफ लेके जाऊंगी, ये सिलाई मार्जिन रहेगा। अब यहाँ पर 2.5 इंच ऊपर की तरफ लिया है और इस तरह से गोलाई में जोड़ देंगे। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई नॉर्मल कुर्ती में जितना लेते हो उतना ही रखिए, 3 इंच मैंने रखा है। पीछे का गला मैं रख रही हूँ 2.5 इंच और इस तरह से मैंने जोड़कर गोलाई दे दी। तो ये हमारा सिर्फ बैक पैटर्न का कटिंग रहेगा। अब यहाँ पर शोल्डर स्टोक पौना इंच नीचे लिया है यानी 0.75 इंच और इस तरह से तिरछे में नेक लाइन को जोड़ दिया। बैक आर्म होल शेप के लिए यहाँ से यहाँ देखिए कितना है, यानी कि शोल्डर स्लोप की लाइन से नीचे तक देखना है, उसका आधा करना है, एक पॉइंट देना है और यहाँ से पीछे के आर्म होल का शेप देना है। तो ये पूरा ड्राफ्टिंग हमारा हो चुका। अब जैसा हमने ड्राफ्टिंग किया है, जैसा मार्किंग किया है, उसी के ऊपर से मैंने कटिंग किया है। तो ये बैक पैटर्न हमारा निकल के आ गया है। अब देखिए इसे हम उठाएंगे और ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि अभी हमें फ्रंट पैटर्न का भी कटिंग करना है। तो इस बचे हुए कपड़े को इस तरह से हम फैला के रख देंगे और यहाँ खुली वाली साइड की ओर हमें रखना है, तो इसे मैंने इस तरीके से रख दिया। अब जितना हो सके हम ऊपर की तरफ चढ़ा के रखेंगे क्योंकि कम से कम कपड़े में हमारा कटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने रख दिया। अब देखो ये खुली वाली साइड है और खुली वाली साइड की ओर हमें 1 उंगली जितना मार्जिन छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी फ्रंट की ओर। तो उतना मार्जिन छोड़कर मैंने बैक पैटर्न को रख दिया है और जैसा बैक पैटर्न है वैसा मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया। इस तरह से कटिंग करने से आपकी कम से कम कपड़े में कुर्ती कटिंग हो जाती है। अब देखो ये ऊपर की तरफ साइड में बचा हुआ कपड़ा और ये वह कपड़ा, इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे बाद में। ठीक, तो ये हो गया फ्रंट और बैक का कटिंग। तो ध्यान रखिएगा ये जो ऊपर का पैटर्न है ये बैक पैटर्न है और जो नीचे का हमने कटिंग किया है ये फ्रंट पैटर्न है। तो फ्रंट पैटर्न यहाँ पर आधा इंच हम कम लेते हैं। तो ये मैंने कुर्ती कटिंग के वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है, अगर आपको नहीं पता तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्रंट आर्म होल का शेप अंदर की तरफ से होता है वो भी मैंने दे दिया और इन दोनों लाइंस को कट कर दिया। तो फ्रंट पैटर्न का कटिंग और बैक पैटर्न का कटिंग हो चुका है।
फ्रंट नेक का मतलब आगे के गले का कटिंग मैं डायरेक्टली फ्यूजिंग पेपर के ऊपर करूंगी बाद में। तो अभी के लिए ये बैक और ये फ्रंट हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, क्योंकि अभी हमें फ्रिल का कटिंग करना है। तो इसे मैंने साइड में रख दिया और ये जो नीचे का कपड़ा है जितना भी बचा है उसमें से हम फ्रिल के लिए कपड़ा निकालेंगे। सबसे पहले इसको सीधे में मैंने कट कर दिया, ये यहाँ से फोल्ड है और आगे की तरफ खुला है। फ्रिल की तैयार लंबाई 10 इंच है, ठीक। तो हम अधिक 2 इंच लेंगे, मतलब 12 इंच पर मैंने यहाँ पर फ्रिल के लिए कपड़ा कटिंग करना है। अब यहां से मैं कटिंग कर दूंगी। अब इतने से कपड़े में तो फ्रिल नहीं बनेगी, ऐसे में 3 पीस निकालूंगी। तो बस ऊपर के पीस को नीचे की तरफ रखते हुए मैं फ्रिल का कटिंग करूंगी, मतलब फ्रिल के लिए कपड़ा निकालूंगी। तो ये मैंने इस तरीके से 3 पीसेस निकाले हैं फ्रिल के लिए। मेरा जो पूरा कपड़ा था वो 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए ये नीचे की तरफ मेरा कपड़ा बचा है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब देखिए ये जो 3 पीसेस हैं हमारे फ्रिल के लिए हमने निकाले थे, इनको हमें एक दूसरे को जोड़ कर लेना है। तो सिंपली हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये तीसरा पीस भी मैं इसके ऊपर रख दूंगी इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको जोड़ दूंगी। तो इस तरीके से ये पूरा मैं जोड़ कर लूंगी। तब तक के लिए मैं इसे साइड में रखती हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो बचा हुआ कपड़ा था साइड में निकला हुआ, इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो एक ही कपड़ा इनफ है, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके लिया। अब यहाँ पर हम शॉर्ट पफ स्लीव्स बनाएंगे, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 5.5 इंच। अगर आपको फुल लेंथ स्लीव्स बनाने हैं तो आपको 2.5 मीटर से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा, लगभग 3 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। अब यहां से मैंने 2.5 इंच लिया है प्लीट्स के लिए, और उसके आगे आप नॉर्मल स्लीव्स में जितने भी नाप रखते हो उतना नाप रख दीजिएगा चौड़ाई का। और यहाँ से कैप हाइट 3.5 पौने 4 इंच आपके जितनी भी है उतनी रख दीजिएगा। और इस तरीके से बैक और फ्रंट दोनों का शेप देना है। तो ये बैक हो गया और ये फ्रंट। अब इसके बाहर सिलाई मार्जिन कुर्ती में 1 इंच रखा है, तो यहां पर भी 1 इंच रखा। अब इसे मैं कटिंग कर दूंगी। इसे एक सेंटर नॉच लगाएंगे, और ये देखिए 2.5 इंच प्लेट्स के लिए यहाँ पर छोड़ा था ना, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा नॉच लगाएंगे। अब इसे हम खोल देंगे, और खोलने के बाद जो फ्रंट का शेप है ये वाला, तो इसे भी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स हमारे रेडी है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे ये दूसरा पीस जो साइड से निकला हुआ था, और यहाँ पर हम 2.25 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। तो ये हमारी प्लैकेट के लिए रहेगी। आप इसे फेक प्लैकेट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ऊपर से लगेगा। ये जो प्लैकेट की 2 पट्टियां हैं इनको हमें जोड़ के लेना है यहाँ से। तो ये 2 इस तरह से एक बन जाएगी। तो इसे मैं बाद में जोड़कर ले लूंगी। अब मैं इसे साइड में रखूंगी। तो देखिए ये फ्रंट बैक का पैटर्न है, ये फ्रिल के लिए कपड़ा है, ये स्लीव्स है, और ये प्लैकेट पट्टी है। अब ये 3 हम साइड में रखेंगे, और जो फ्रंट और बैक का पैटर्न है इसे मैंने सबसे पहले सिलने के लिए ले लिया है। बैक का पैटर्न साइड में रखेंगे और पहले लेंगे फ्रंट पैटर्न। तो फ्रंट पैटर्न को यहाँ से हमें सिलाई लगा कर लेनी है, क्योंकि फ्रंट पैटर्न हमारा इस और खुला है। तो यहां से मैंने बस सिलाई लगा दी, जितना मार्जिन छोड़ा था उतना, और इसे मैंने इस तरह से ले लिया। अब ये जो सिलाई का हिस्सा है मार्जिन का, उसे बीच में से इस तरह से चीर देंगे और नाखून से थोड़ा सा प्रेस करके लेंगे, या फिर आप आयन भी करके ले सकते हो। अब मैंने इसको सीधे में रख दिया। अब जो हमने प्लैकेट के लिए पट्टी बनाई थी उसे भी मैंने आयन करके लिया है, दोनों साइड से अंदर की तरफ मोड़कर इसे मैंने आयन करके ले लिया है। अब इसे मैं इस तरह से यहाँ पर सेंटर पर रख दूंगी, और इस प्लैकेट के दोनों साइड से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं पीस लगा के लेती हूँ ताकि ये सेंटर ना छोड़े, मतलब सेंटर में बनी रहे, और इसके दोनों साइड में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये पट्टी है, और इसके बस दोनों साइड से मैं सिलाई लगा कर लूंगी। भले ही ये फेक प्लैकेट है, लेकिन कुर्ती में ये बहुत सुंदर डिजाइन क्रिएट करता है, मतलब पूरे कुर्ती का ही लुक चेंज कर देता है। तो इसे मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी। अब दूसरी साइड खुली है, तो दूसरी साइड की ओर भी सीधी सिलाई किनारे से लगानी है, और ये प्लैकेट हमारा रेडी हो जाता है। प्लैकेट लगाने के बाद हम गले को तैयार करेंगे। तो उसके लिए कपड़े के ऊपर ये फ्यूजिंग पेपर मैंने चिपका के लिया है। ये सिंपल ही राउंड नेक है, आप चाहे जैसा गला बना सकते हो। और इसे मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगा दी, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाई है।
तो ये पूरा बेसिक है गला जोड़ना वगैरह, इसलिए मैंने ये डिटेल में नहीं बताया। अब ये सिलाई लगने के बाद अंदर का जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो मैंने कटिंग कर दिया और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दिए ताकि गला पलटने के बाद फिनिशिंग बनी रहे। और बस सिंपली इसे अंदर की तरफ मोड़ कर लेना है। तो ये मैंने सिंपल राउंड नेक बनाया है, जैसे मैंने कहा आप यहाँ पर स्क्वायर नेक, वी नेक आप जैसा चाहे बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर इसे रेडी करूंगी। अब इसे मैं साइड में रखूंगी और लूंगी बैक पैटर्न। बैक पैटर्न के लिए सीधे कपड़े में कटी पट्टी ली है और इसकी एक साइड से सिलाई लगाकर ली है। ये 1 इंच चौड़ी है। अब इस पट्टी को हम यहाँ से राउंड में घुमाते हुए गले को जोड़ देंगे और जैसे हम जोड़ेंगे प्लिट्स लेते हुए जोड़ेंगे ताकि पट्टी ऐसे घूमते हुए गले की ओर एडजस्ट हो जाए। तो बस यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा दी। अब हम यहाँ पर 3 से 4 कट्स देंगे ताकि ये भी गला पलटने के बाद फिनिशिंग बनी रहे। शोल्डर्स जोड़ने के लिए मैंने फ्रंट पैटर्न इसके ऊपर रख दिया है और ये मैंने कैसे रखा है देखो, ये गले की पट्टी के नीचे रहेगा इस तरह से और सेम इस साइड में भी, मतलब पीछे की जो गले की पट्टी है उसके नीचे दबाए रखना है और फिर हमें यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से शोल्डर जोड़ने से सिलाई जो है वो अंडरग्राउंड हो जाती है और फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर्स दिखते हैं। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से अगर पलटते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है। तो ये देखिए इस तरीके से पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी और यहाँ पर देखो कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। तो ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ शोल्डर्स जोड़ने का ये तरीका। अब पीछे की पट्टी अंदर की तरफ डाल देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फ्रंट के गले को भी हमने अंदर की तरफ जब पलटा था तो वहां पर भी मैंने पहले ही सिलाई लगा दी है और अब बैक की सिलाई। तो ये दोनों गले फिनिशिंग के साथ रेडी है और अब हमें स्लीव्स जोड़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी करके लेंगे। तो ये है स्लीव का हमारा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के आगे हमें 3.5 इंच पर एक छोटा सा मार्क करना है और इस और भी हम 3.5 इंच पर एक छोटा सा मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ हमें प्लेट्स डालने हैं। ठीक, तो ये फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड की ये स्लीव्स की उल्टी साइड है और इस साइड से हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। ठीक है, तो स्लीव को उल्टा करके लेना है और फ्रंट साइड से इस तरह से प्लेट्स डालनी है। ठीक, अब हम इसको सीधे में लेंगे और ये नीचे की यानी मोरी की साइड की ओर आए हैं। अब मोरी की साइड की ओर आप देख सकते हो इस तरह से प्लेट्स है। तो ऊपर की तरफ जैसे प्लेट्स है उसके विरुद्ध साइड में हमें नीचे की प्लेट्स लेने हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से हमारा पफ सुंदर दिखेगा और ये प्लेट्स हमने डाल दिए। अब यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, सीधे कपड़े में कटी पट्टी है और इसे हम उल्टी साइड से मोरी की ओर लगाना शुरू करेंगे। ये मैंने लगा दी। अब इसको सीधी साइड में पलटेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक पोट बनाएंगे या फिर आप बाइंडिंग भी बोल सकते हो। तो ये शॉर्ट पफ स्लीव्स है, बहुत प्यारी लगती है और ये बिल्कुल हमारे जो साइड में कपड़ा निकला था कुर्ती कटिंग करके उसी में से बन जाते हैं। तो ये स्लीव्स हमारे रेडी हैं। अब इन स्लीव्स को सिंपली इस तरीके से लगाना है। अब कोई प्लेट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कपड़ा स्लीव्स थोड़ी बड़ी हो रही है तो आप प्लेट ले सकते हो, अदरवाइज स्लीव्स आप नॉर्मल स्लीव्स की तरह जोड़ दीजिए। दोनों तरफ मैंने स्लीव्स को जोड़ दिया है। अब हम फ्रिल्स बनाएंगे। तो ये देखिए ये तीनों पट्टियां मैंने एक दूसरे को जोड़कर ले ली है। अब इसके नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरी पट्टी में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बारीक फोल्ड किया है और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने सिलाई लगाकर ले ली है। अब देखिए यहाँ पर हम लगभग 1.25 इंच नीचे से प्लिट्स डालना शुरू करेंगे। तो प्लिट्स इस तरह से बस कपड़े को नॉब के नीचे सरकाना है और हमें सिलाई लगाना है। नॉब को उठाना नहीं है, सिंपली मैं 2-2 उंगलियों से कपड़े को अंदर की तरफ सरका रही हूँ और बस सिलाई लगा रही हूँ बिना नॉब को उठाए। तो फ्रिल्स हमारे रेडी है। अब हम यहाँ पर फ्रिल्स को अटैच करेंगे। तो पहले आप चेक कीजिएगा फ्रिल्स ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, उसी हिसाब से अगर ज्यादा हो रहे हैं तो एक आध प्लेट्स ले लीजिएगा और कम पड़ रही है फ्रिल तो प्लेट्स को थोड़ा सा निकाल दीजिएगा, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है।
अब हमें फ्रंट और बैक दोनों और फ्रिल्स को जोड़ना है। तो ये अखंड पूरी फ्रिल है, तो इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया बीच में से, ताकि फ्रंट की ओर और बैक की ओर दोनों ओर दो फ्रिल्स की पट्टियां हमारी रेडी हो जाएगी। फ्रिल को कैसे अटैच करना है, देखो यहाँ पर हम इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे। ठीक, तो ये कुर्ती पैटर्न के ऊपर मैंने इसको लगभग 1 इंच ऊपर चढ़ा के रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर आप पिंच लगाकर इसे फिक्स कर दीजिएगा, ताकि ये जो नीचे की तरफ मार्जिन है वो कम ज्यादा ना हो। तो ऐसे हम इसे पिन लगाकर सेट कर देते हैं, तो बाद में सिलाई लगाना आसान हो जाएगा। मैंने पिंस लगा दिए हैं, अब हम यहाँ इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, और सेम तरीके से इस और भी मैं फ्रिल को पिन से अटैच कर दूंगी। तो इसे देखिए इस तरीके से चढ़ा कर रखेंगे 1 इंच ऊपर, और यहाँ पर मैं पिंस लगा कर लूंगी। आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर बिना पिन लगाए भी फ्रिल को अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पिंस लगाकर सेट कीजिएगा और इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्रिल रखती है, और यहाँ पर मैं लगभग आधा इंच नीचे से सिलाई लगा रही हूँ। ठीक, अब फ्रिल बनाते टाइम हमने जहां से सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर से अब सिलाई लगा दीजिएगा, ताकि दो अलग अलग सिलाइयां ना दिखे, एक ही सिलाई दिखे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर रही हूँ। सेम तरीके से दूसरे पैटर्न में भी, मतलब यहाँ पर मैं फ्रंट साइड में अटैच कर रही हूँ, सेम तरीके से बैक में भी मैंने अटैच कर दिया है। ये देखिए, अब इसे एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बराबर से रखना है और ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। तो ये देखिए सिलाई लगने के बाद ये हमारी ए लाइन फ्रिल कुर्ती तैयार है। सेंटर पे हमने जो फेक प्लेकेट बनाया था इसके ऊपर मैंने ये बटन्स लगा दिए हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं, और इसका ऑल ओवर लुक भी बहुत बहुत प्रिटी लग रहा है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। तो कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।